मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्वेश्चन इसमें क्या है, किसके थ्रू आपने करना है। आपने जो है प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का, उसी के थ्रू आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ आपके पास u इंटू वी, अगर u v आपके पास क्या दे रखे हैं, टू फंक्शन है, यानी इफ u एंड v आर द टू डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल x, then by the product rule of the differentiation, if dy dx of ux is equal to u first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function, ऐसा कर सकते हैं आप इसको। ओके, अब इसी का फॉर्मूला का यूज करके मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला बनाऊंगी। देखिए क्या है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर हम इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू टी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया है मैंने। अब आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे u इंटू वी ही बचेगा और इसको क्या कर सेपरेट कर देंगे आप, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हो रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, मीन मैं इस वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दूँ अगर, कि u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और ये वाला फंक्शन जो है वो इधर की साइड लेके आ जाऊँ, मीन राइट वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन को मैं मूव कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स। आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, this u into v minus integration of v into du by dx into dx, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। ओके, अब अगर मैं कुछ चीज़ लेट कर दूं, अगर मैं लिख दूं u इज इक्वल टू, यू को मैं कोई भी फंक्शन एफ एक्स लिख दूं, और जो डी वी बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स है, इसको मैं जी एक्स लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरा डी यू बाई डी एक्स जो है वो मेरा एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा, और जो ये v है इसको डी वी बाई डी एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगी तो v आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया है मैंने, इसमें मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है बोथ साइड पे। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 ले लें, इस इक्वेशन को 1 ले लें, और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है यहाँ पे, और मैंने जो भी चीज़ लेट की है यहाँ पर, अगर उसको पुट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मैं u की जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकती हूँ। सो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन अंडर एफ इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स एंड एफ डैश एक्स। ये बस वैल्यू, यहाँ से वैल्यू पुट की है इसमें, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, दिस साइन इज इंटीग्रेशन साइन, जस्ट अ मिनट बेटा, ये साइन है इंटीग्रेशन का, और इसको लिख सकती हूँ मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन and d by dx of first function into integration of second function and integration of whole product of first function and second function। तो यही फॉर्मूला है बाय पार्ट का, और कैसे आपने इसी में ही उस फर्स्ट फंक्शन को और सेकेंड फंक्शन को पुट करके आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो है कि फॉर्मूला लगाना है आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, लेकिन बेटा किसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको आपने सेकंड फंक्शन लेना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने यूज करना है, कौन सा मतलब
कैसे आपने चेक करना है कि मुझे फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है? उसके लिए हम यूज करते हैं आईलेट, ILATE। अब ये आईलेट क्या है? ये आईलेट हमें बताता है कि किसी भी फंक्शन में आपने क्या करना है, किसी भी फंक्शन में जो भी गिवन है उसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। यहाँ पर जो आई होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। जो एल होता है इसका मतलब होता है लॉगरिथमेटिक फंक्शंस, लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। ए होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। यहाँ पे टी जो होता है वो होता है आपका ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन। एंड द लास्ट जो होता है वो लास्ट वाला है ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एल्जेब्रिक फॉर्म में है और इनवर्स फॉर्म में है, क्यों आपने कौन सा फंक्शन को फर्स्ट लेना है, कौन से को सेकंड लेना है? आपने इनवर्स वाले को फर्स्ट लेना है फंक्शन, और आपने एल्जेब्रिक वाले को सेकंड फंक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि जो आइलेट में आई जो इनवर्स है वो एल्जेब्रा से पहले आ रहा है, इसलिए आप फर्स्ट फंक्शन कोई भी इनवर्स फंक्शन लेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ आपके पास लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड फंक्शन लेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। सेम वे यानी कि आइलेट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आप चूज करेंगे कि विच फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज सेकेंड फंक्शन। अगर कोई भी किसी भी इंटीग्रेट करना है सपोज आपके, और आपको दे रखा है cos इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स, अगर आपको इसको बाई पार्ट से सॉल्व करना है तो क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक ही फंक्शन आपको दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे आप, उस फंक्शन को आप वन भी ले सकते हैं, यानी कि इसको हम cos इनवर्स ऑफ x इंटू वन इंटू डी एक्स भी कर सकते हैं। और वन क्योंकि आपका क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, अलजेब्रा में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो cos इनवर्स ऑफ x इंटू वन में एक आपका इनवर्स फंक्शन है, एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन को आप पहले लेंगे, यानी कि यहाँ पर आप cos इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और वन को आप सेकेंड फंक्शन लेंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.6। थैंक यू।